नमः माहेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आज आप लोगों के बीच में कक्षा 9 संस्कृत विषय को लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संस्कृत जो आपका किताब है, इस किताब का जो प्रथम पाठ है वह है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकान, लेकिन उसके पूर्व में दिया गया है मांगलिकम। ठीक है, तो मांगलिकम जो पाठ है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो कक्षा 9 के जितने भी छात्र हैं वह अवश्य ही इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और अगर न समझ में आए तो वो कमेंट्स या उस हमको ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से अवगत करा देंगे, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए हम इस पाठ को आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले लिखा गया है मांगलिकम। अब आप ये समझेंगे कि मांगलिकम का अर्थ क्या है। मंगल मतलब होता है कल्याण, अर्थात जब कल्याण के मंत्र, कल्याण के श्लोक, कल्याण की बातें कही जाती हैं वो क्या होती हैं, मांगलिकम होती हैं। अब यह जो मांगलिकम होता है मीन्स मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण भी दो शब्द हैं, मंगल प्लस आचरण। मंगल माने कल्याण, आचरण माने व्यवहार करना। मंगल का व्यवहार करना, मंगल का गान करना, मंगल के मंत्रों का उच्चारण करना, मंगल के श्लोकों को पढ़ना ही मंगलाचरण कहलाता है। और यह मंगलाचरण क्यों किया जाता है तो इसका मतलब ही समझिए। इसलिए क्योंकि जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं कि जिससे वह मेरा कार्य निर्विघ्न, बिना बाधा समस्या के संपन्न हो जाए, पूर्ण हो जाए। अब यह जो मंगलाचरण होता है इसको समझिए, यह 3 प्रकार का होता है। पहला यदि हम देखेंगे तो पहला मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक। दूसरा होता है नमस्कारात्मक, और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। ठीक ना, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वादात्मक समझिए, आशीर्वाद मतलब होता है कल्याण, कि हम शुभम भूयात् मीन्स आपका कल्याण हो, आप अच्छे से जीवन यापन करें, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती है, ये कल्याण की भावना है। तो जब किसी मंत्र में, जब किसी श्लोक में व्यक्ति समाज का, देश का, राष्ट्र का, लोगों का, स्वयं का किस कल्याण के बारे में, कल्याण के विषय की चर्चा करता है कि हे ईश्वर इनका कल्याण हो, पशुओं का कल्याण हो, जीव जंतुओं का कल्याण हो, पूरे विश्व संसार का कल्याण हो, यदि ऐसा उस मंत्र में प्रयोग किया गया है तो वह श्लोक या मंत्र आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण समझिए, नमस्कारात्मक माने नमस्कार करना, अर्थात जब राइटर जो मंत्र पढ़ने वाला भक्त है, कवि है, पूजा करने वाला यजमान है, यदि वह ईश्वर को नमस्कार करता है कि ऐसे इष्ट देव को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वह मंगलाचरण कैसा हो जाता है, नमस्कारात्मक। फिर आता है वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु जो पद है इसका अर्थ होता है कथा वस्तु। क्या होता है, कथा वस्तु माने कहानी, और निर्देश मतलब होता है संकेत। अर्थात जब मंत्र में, जब श्लोक में, जिस श्लोक को कवि सर्वप्रथम कह रहा है, यदि उस श्लोक में उस किताब से संबंधित, उस कहानी से संबंधित, उस घटना से संबंधित बात को संकेत के रूप में बता दिया जाए कि इस ग्रंथ में हम ये चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए ये चीज़ बताने जा रहे हैं, ये चीज़ लिखने जा रहे हैं, तब वहाँ क्या हो जाता है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो जाता है। जैसे आप कभी पढ़ेंगे मेघदूतम ग्रंथ एक है, ठीक है, उसमें पहले ही बता दिया गया कि यक्ष यक्षरी की कहानी, वियोग का वर्णन इस पूरे मेघदूतम में किया जाएगा। ठीक है, तो कश्चित कांता विरहगुड़ा लिखा हुआ है। तो मतलब ये आप समझिए कि जब मंत्र या श्लोक में कहानी या घटना के बारे में थोड़ा सा संकेत, थोड़ा सा बता दिया जाए तो वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है।
अब यहाँ हम जब इसको पढ़ेंगे इस मंगलाचरण को तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है कि नमस्कारात्मक है कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो पहले ये आप जानते रहिए कि मंगलाचरण 3 होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देर न करते हुए इस जो सारांश के रूप में थोड़ा सा दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग मंत्र को पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए देखिए लिखा है, अब ये जैसे कोई भी यदि राइटर किसी भी श्लोक या मंत्र को कहीं से ग्रहण करता है, किसी किताब से, किसी ग्रंथ से, किसी श्रेष्ठ ग्रंथ से यदि वो ले रहा है तो वह जरूर उस बात को स्पष्ट कर देता है कि हाँ मैं इस मंत्र या श्लोक को फला पाठ से फला राइटर के द्वारा लिखे गए किताब से ले रहा हूँ। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि यह जो मंत्र है यह शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा के अध्याय 22 की कंडिका 22 से लिया गया है। अब ये बात आई कि शुक्ल यजुर्वेद। अब आप पहले समझो कि वेद 4 होते हैं। पहला वेद आपका है ऋग्वेद, दूसरा आपका वेद है यजुर्वेद, तीसरा आपका वेद है सामवेद, चौथा वेद है अथर्ववेद। यह 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में आपको बताया गया है, समझिए 4 वेद हो गए। कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेदों का क्रम है। सबसे पहला वेद ये है, अंतिम वेद ये है। अब यह जो यजुर्वेद है पुनः इसको 2 भागों में बांटा गया। एक तो हो गया शुक्ल यजुर्वेद, पहला क्या हो गया? शुक्ल यजुर्वेद। और दूसरा वेद कौन सा हो गया? कृष्ण यजुर्वेद। ठीक ना, 2 भागों में। फिर इस शुक्ल यजुर्वेद को शाखाओं में बांटा गया है। तो वही बता रहे हैं कि यजुर्वेद के माध्यान्ह शाखा, पूरी बात बताएं कि यह जो मैं मंत्र या श्लोक ले रहा हूं यह शुक्ल यजुर्वेद के माध्यान्ह शाखा के अध्याय 22 में जब आप जाएंगे और फिर अध्याय 22 की कंडिका 22 से लिया गया है। अगर कोई पूछे यह मंत्र बोल दे, पूछ दे कि यह मंत्र कहाँ से लिया गया, तो आप स्पष्ट बताएंगे कि यह शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा के अध्याय 22 की कंडिका 22 से लिया गया है। फिर इसमें कहा कैसा मंत्र है? तो गद्यात्मक मंत्र है, पद्यात्मक नहीं है। कैसा है? गद्यात्मक मंत्र है, गद्य के रूप में पढ़ा गया मंत्र है, जिसमें ऋषि मुनियों के द्वारा, माने बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो कि इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और उस उच्चारण के माध्यम से इस पूरे संसार के लिए कामना कर रहे हैं। तो क्या कहा? समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए। अब देखिए कल्याण शब्द आ गया तो इसलिए इसका मतलब ये कैसा मंगलाचरण है? तो आशीर्वादात्मक है। क्योंकि हमने आपको बताया कि जब मंत्र या श्लोक में आशीर्वाद कल्याण की कामना की जा रही हो तो वहाँ कौन सा मंगलाचरण होगा? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होगा। तो इसलिए अगर कोई पूछे कि यह मंगलाचरण कैसा मंगलाचरण है तो आप बताएंगे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। ठीक ना? चलिए देखिए, अब यहाँ पर लिखा गया है कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। ठीक है, तो इसलिए इस आशीर्वाद मंगलाचरण हो गया। अब आता क्या इसमें, क्या वो मंगल कामना किए हैं, क्या वो ईश्वर से प्रार्थना किए हैं? तो उसके विषय में देखिए लिखा हुआ है। तो कहा कि तेजस्वी ब्राह्मणों का होना, अर्थात हे ईश्वर, 1 मिनट थोड़ा फोन आ रहा है। हाँ
अरे पढ़ा रहे हैं आप, बस पढ़ा वहीं रुका, हम आपसे पढ़ाएंगे ना। ठीक, देखिए तो लिखा है कि इस मंगलाचरण में क्या कहे हैं, तेजस्वी ब्राह्मणों का होना, अर्थात ये सभी ऋषि मुनि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, हे ब्रह्म, इस धरती पे यदि ब्राह्मण जन्म ले तो वह कैसे हो, तेजस्वी हो, ज्ञानवान हो, शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, ब्रह्म को जानने वाले, वेद को जानने वाले हो, ऐसे ब्राह्मण ही इस धरती पर जन्म लें। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ब्राह्मणों का कर्म है, उनका जन्मना कर्म है कि वह इस पूरे संसार को, संसार के लोगों को ज्ञानवान करें, शिक्षित करें, पढ़ाएं लिखाएं, उनको एक समझदार, एक योग्य नागरिक बनाएं। तो इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, यदि ब्राह्मण जन्म ले तो वह तेजस्वी हो, ज्ञानवान हो। यदि ज्ञानवान होगा तो सभी लोगों को ज्ञान का प्रसार करेगा, सभी ज्ञानी होंगे, सभी समझदार होंगे, सभी अपने अपने कर्तव्यों को अच्छे प्रकार से जानेंगे, समझेंगे, अच्छे प्रकार से व्यवहार करेंगे। यदि वही ब्राह्मण अगर गलत हो गया, गलत संगति वाला हो गया, गलत ज्ञान वाला हो गया, तो इस दुनिया का विनाश करने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि ज्ञान वही प्रदान कर रहा है। जैसा हम किसी को ज्ञान देते हैं वह व्यक्ति उसी प्रकार का बन जाता है। अगर हम मान लीजिए किसी को दरोगा बनाना चाहते हैं तो दरोगा संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं, किसी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं डॉक्टर संबंधी ज्ञान प्रदान करते हैं, किसी को इंजीनियर बनाना है इंजीनियर संबंधित हम उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। मतलब ये कि जिसको जो बनाना है उसी प्रकार से हम उसको शिक्षित करते हैं। हम ही आप किसी व्यक्ति को बुरा बना सकते हैं, किसी व्यक्ति को अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए किसका जरूरी होना है, ज्ञान का। इसलिए इन्होंने कहा कि हे ईश्वर, इस धरती पर यदि ब्राह्मण जन्म ले तो वह ज्ञानवान हो, तेजस्वी हो। फिर कहा कुशल व शक्तिशाली क्षत्रियों का होना। आप जानते हैं कि वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबका अपना अपना कर्म है, अपना अपना व्यवहार है, अपना अपना क्रियाकलाप है, जिसके अनुसार सब लोगों को रहना है, जीवन यापन करना है। जैसे ब्राह्मणों का कर्म था कि ज्ञान प्रदान करें, लोगों को शिक्षित करें, लोगों के विषय में, लोगों के पास जाएं और अपना ज्ञान प्रदान करें। क्षत्रियों का कर्तव्य धर्म है कि वह अपने देश की रक्षा करें, अपने देश के समाज के लोगों के, जीव जंतुओं, प्राणियों के सभी की रक्षा करें। तो उनके लिए क्या जरूरी है, शक्तिशाली होना जरूरी है, एक कुशल योद्धा होना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए वह जो ऋषि मुनि हैं वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, इस धरती पर यदि क्षत्रिय जन्म ले तो वह शक्तिशाली हो, वह कुशल हो, वह प्रवीण हो, वह अस्त्र शस्त्र चलाने में कुशल हो, वह धनुर्विद्या या कोई भी विद्या हो उसको जानने में सक्षम हो, कुशल हो और वह शक्तिशाली हो। ऐसे ही क्षत्रिय जन्म लें। फिर कहा दुधारू गायों का होना। अब देखिए गाय का जो दूध होता है वह अमृत के समान होता है हमारे आपके जीवन में। हमारे आपके जीवन में गाय का महत्व माँ के समान होता है, इसलिए गाय को माता भी माना जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि गाय गाय का दूध हम जब पीते हैं तो हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ होता है। तो अब इसीलिए दूध का होना बहुत जरूरी है। तब इसीलिए वह ऋषि मुनि ईश्वर से पुनः प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में यदि गायें हों, गायें जन्म लें तो वह दुधारू गायें ही जन्म ले। फिर कहा तीव्रगामी घोड़ा, घोड़े भी होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए, तीव्रगामी, तीव्र माने तेजी से, गामी माने गमन करने वाला, दौड़ने वाला, भागने वाला, बहुत तेजी से भागने वाला, दौड़ने वाला ही घोड़ा हमारे राष्ट्र में जन्म ले। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि पहले युद्ध में घोड़ा, आज भी घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो यदि वह घोड़ा तीव्रगामी नहीं होगा, तीव्रता से गमन करने वाला नहीं होगा तो युद्ध हम हार सकते हैं। इसलिए हे ईश्वर, यदि हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में घोड़ा का जन्म हो, घोड़े उत्पन्न हो तो वह तीव्रगामी घोड़े हों। फिर उसके बाद कहा समयानुसार एक शब्द हो गया, आवश्यकता अनुसार एक शब्द हो गया, कि अनुरूप वर्षा हो, 2 शब्द कहें। एक कहा तो समयानुसार, अर्थात जब जब किसानों को, पृथ्वी को जल की आवश्यकता हो तो हे ईश्वर तब तब आप वर्षा कराइए, और आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतना ही वर्षा कराइए। ऐसा ना हो कि वर्षा कराएं और मनमानी वर्षा हो जाए, जिसे नदी नालों में बाढ़ आ जाए और उससे हमारे आपके जीवन अस्त व्यस्त हो जाए।
समस्या उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए हे ईश्वर, यदि वर्षा हो तो समय के अनुसार हो और आवश्यकता अनुसार वर्षा होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ कामना की गई है। फिर कहा इसके साथ ही एक बात और कह दिए, अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा। एक बात तो ये कह दे, अ माने नहीं, प्राप्त माने प्राप्त, अर्थात जो हमको प्राप्त नहीं है, जो हमारे पास नहीं है, वह हमारे पास हो जाए। एक बात ये कह दिए। फिर कह रहे हैं कि जो प्राप्त है हे ईश्वर, उसकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की गई है। दोनों कह दिए। एक तो ये कह दिए कि हे ईश्वर, जो हमारे पास नहीं है, मान लीजिए हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास जमीन जगह नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं है, जो भी अब हमारी जिंदगी में अभाव है, हे ईश्वर उस अभाव की पूर्ति हो जाए, वह चीज़ हमको प्राप्त हो जाए। और जब वह चीज़ प्राप्त हो गया, फिर प्राप्त हुए की रक्षा हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं जिंदगी में जिस चीज़ का अभाव है, चलिए ठीक है, आप मेहनत किए, आप संघर्ष किए, बहुत अच्छा कर्म किए, बहुत परिश्रम किए, वह चीज़ आपको प्राप्त हो गई। अब उसकी फिर रक्षा करना ये बड़ा कठिन काम होता है। जैसे मान लीजिए जीवन में आपके पैसा नहीं है, सभी आदमी पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत जितना हो जाए उतना कम ही रहता है, लेकिन अब मान लीजिए पैसा हो गया तो फिर उस पैसे की रक्षा भी तो करनी बहुत ज़रूरी है। तो हे ईश्वर, जो हमको प्राप्त हो जाए उसकी रक्षा भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको नौकरी नहीं मिल रही, खूब मेहनत की नौकरी मिल गई, अब नौकरी मिल गई, फिर नौकरी का जो काल है, नौकरी का जो समय, वह अच्छे से नौकरी हमारी बीत जाए, वह नौकरी हम अच्छे से कर ले जाएं। हे ईश्वर, आप हमारे अंदर ऐसी भी शक्ति या क्षमता प्रदान करें जिससे मैं उस नौकरी की भी रक्षा कर सकूं। या हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास धन संपदा नहीं है, हमारे पास जो भी चीज़ें नहीं हैं वो मिल जाएं और फिर मैं उसकी रक्षा कर सकूं, इतनी भी शक्ति या क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसा प्रार्थना किया गया है। अब देखिए पूरे मंत्र का अर्थ यहाँ दे दिया गया है। जैसे लिखा है, कह रहे हैं हे ब्राह्मण, अरे हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण माने ईश्वर परमात्मा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमारे राज्य में वेद और ईश्वर के ज्ञाता कौन हो? ब्राह्मण हो। अर्थात हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्य में जो भी जन्म लें वह ब्राह्मण कैसे होने चाहिए? तो वेदों के ज्ञाता होने चाहिए, ईश्वर के ज्ञाता होने चाहिए। ऐसा ब्राह्मण न हो जो मूर्ख हो, जो वेद या ब्रह्म को, ईश्वर को न जानने वाला हो। ऐसा ब्राह्मण जन्म नहीं लेना चाहिए। कैसा जन्म लेना चाहिए? तो वेदों और ईश्वर को जानने वाला ज्ञाता ही ब्राह्मण हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में जन्म ले। फिर क्या कह रहे हैं कि पराक्रमी शत्रुओं को भी हराने वाले, वाण विद्या में निपुण क्षत्रिय उत्पन्न हो। वही बात कह रहे हैं जो यहाँ ऊपर बता के चले आए हैं, उसी का विस्तार थोड़ा कर दिए हैं कि जो क्षत्रिय हो, ये क्षत्रिय कैसे होने चाहिए? तो ये तो कहा पराक्रमी हो, बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी संघर्ष से, बड़ी मेहनत के साथ युद्ध करने वाले हों, शत्रुओं को हराने वाले हों, बाण विद्या में निपुण हो, कुशल हो। क्योंकि जब ये शक्तिशाली होंगे, शत्रुओं को हराने वाले होंगे, बाण विद्या या अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण होंगे, तभी हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हे ईश्वर, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में ऐसे ही क्षत्रिय जन्म लेने चाहिए, उनका जन्म हो। दुधारू गायें हों, बलशाली बैल हों, क्योंकि जो बैल होता है वह सामान ढोने का कार्य करते हैं पहले। अब तो खैर बहुत मशीनें आदि इत्यादि यांत्रिक चीज़ें उत्पन्न हो गई हैं, बना दी गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन पहले बैल ही मुख्य होते थे, बैल ही सामान ढोने का काम करते थे। इसीलिए उस बैल के विषय में भी वह कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे राष्ट्र में यदि बैल का जन्म लें तो वह बलशाली होने चाहिए, ताकतवर, सामान को ढोने योग्य ऐसे बैल होने चाहिए। घोड़े कैसे हों? तीव्रगामी, जैसा कि बता दिया गया है। और स्त्रियां कैसी होनी चाहिए? देखिए स्त्रियों के विषय में इन्होंने कह दिया कि वह रूपवती हो और गुणवती हो, दोनों होनी चाहिए। रूपवान हो और गुणवान होनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां ही इस पूरे सृष्टि की रचना करने वाली हैं, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली हैं। यदि वह रूपवती होंगी तो श्योर है कि उनका जो अगला जनरेशन होगा वह भी रूपवान होगा। यहाँ रूपवान से मतलब ये नहीं है कि चेहरे से ही, यहाँ रूपवान का तात्पर्य ज्ञान से भी है, चेहरे से भी है,
दोनों से आप समझ सकते हैं। और उसके बाद क्या होनी चाहिए, गुणवती, उनके अंदर गुण होना चाहिए। जो मातृत्व का गुण होता है, जो एक स्त्री का गुण होता है, वह गुण उन स्त्रियों में भी होना चाहिए। ऐसी गुणवान और रूपवती स्त्रियां होनी चाहिए। क्योंकि यदि स्त्री, जो स्त्री है, यदि वह गुणवान नहीं होगी, गलत गुणों वाली होगी या गलत ज्ञान वाली होगी, तो वो क्या करे, मतलब कि देखो, जिससे परिवार में एक ही स्त्री है, उसी से बच्चे जन्म लिए, बच्चे से बच्चे जन्म लिए, बच्चे से बच्चे जन्म लिए, मतलब यदि यदि वह मूल जड़ ही अगर ज्ञानवान होगा, समझदार होगा, रूपवान होगा, तो पुनर्जनरेशन ही उसी संस्कार में ढल जाएगा, उसी संस्कार से युक्त हो जाता है। वही सृष्टि करता है, वही रचना करता है, वही निर्माण करता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि हे ईश्वर, यदि हमारे राष्ट्र में स्त्रियां जन्म ले तो वह गुणवान होनी चाहिए, रूपवान होनी चाहिए। और युवक कैसे हों, वह सभ्य हों। ये बहुत जरूरी शब्द है, सभ्य होने चाहिए, अच्छे आचरण करने वाले होने चाहिए, अच्छे व्यवहार वाले होने चाहिए, अच्छे कर्मों को, अच्छे व्यवहार को समझने वाले होने चाहिए कि किसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। इन सारे गुणों से युक्त ऐसे ही युवा जन्म लेने चाहिए। फिर कहा समयानुसार वर्षा हो, बता दिए हैं। अप्राप्त जो है वह प्राप्त हो जाए, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा हो जाए, ऐसा ऋषि मुनि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब वही बात, यह जो इतना पूरी बात बता दी गई है, वही बात इस मंत्र में कहा गया है। अब इस मंत्र को हम लोग देख लेते हैं तो अच्छे से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। खैर पूरी बात तो क्लियर हो ही गई होगी, अब सीधा खाली हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जैसे लिखा है, आ ब्राह्मण, ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस जायताम। जायताम ये क्रियापद है, ये हर जगह क्रियापद सबसे जुड़ करके अपना अर्थ देगा। जैसे लिखा आ ब्राह्मण, जो आ अव्यय पद है, इसका अर्थ है हे ब्राह्मण, हे ईश्वर, हे परमात्मा। ब्राह्मण माने ब्राह्मण, ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म माने ईश्वर को, वर्चस माने जानने वाला। अब ब्रह्म माने वेद भी होता है, तो ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा और वेद को, ईश्वर और वेद को जानने वाला। वर्चस माने जानने वाला, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, जायता माने जन्म ले, राष्ट्र माने राष्ट्र में। हमारे राष्ट्र में सप्तमी एक वचन है, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, हे ईश्वर, जो ब्राह्मण हो वह ब्रह्म वर्चस्व होना चाहिए, वेद और ईश्वर को जानने वाला उत्पन्न होना चाहिए, जायताम उत्पन्न होना चाहिए। फिर कहा राजन्य, अर्थात जो राजागण हैं वह कैसे हो, सूर ईशव्यो, व्याधि महारथो। ये सारी विशेषता है किसका, राजा का। राजा सूर माने पराक्रमी हो, वीर हो, ताकतवर हो। ईशव्य, इस मतलब होता है बाण, बाण चलाने में कुशल हो। व्याधि अर्थात शत्रुओं को पीड़ित करने, व्याधि और आधि दो शब्द हैं। व्याधि मतलब होता है शारीरिक रोग, और आधि मतलब होता है मानसिक रोग। तो व्याधि माने शारीरिक रोग, अर्थात शत्रुओं को शारीरिक कष्ट देने वाला, शत्रुओं को हराने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला, शत्रुओं को पीड़ित करने वाला, आप कोई भी अर्थ ले सकते हैं। और कैसा हो, महारथा माने महारथी, अर्थात रथ को बड़े अच्छी तरह से चलाने वाला हो, या यदि वह रथ धारण कर लिया तो विजय प्राप्त करके ही लौटे, ऐसा महारथी राजन्य, राजा जायताम उत्पन्न हो। क्लियर हो गया होगा। ताकतवर हो, बाण चलाने निपुण हो,
शत्रुओं को पीड़ित करने वाला हो, महारथी हो, पराक्रमी हो। कौन? राजन्य, राजा। जायताम माने उत्पन्न हो। फिर कह रहे हैं जायताम, फिर क्रियापद आ गया माने उत्पन्न हो। दोग्ध्री, दूध देने वाली। धेनु, गायें। दोग्ध्री माने दूध देने वाली गायें उत्पन्न हो, जन्म लें। कहाँ? राष्ट्रीय शब्द में, अर्थात सभी देश की बात कर रहे हैं। अब यहाँ धेनु के जब कर देंगे तब हो जाएगा, फिर अलग करें धेनवः। अच्छा, धेनुवः नहीं, सिर्फ धेनु बनेगा। धेनु अलग कर देंगे, फिर बनेगा बोढ़ा, ठीक ना। बोढ़ा प्लस बन जाएगा अनडवान प्लस आंसू प्लस सप्ती। इसको अलग करेंगे, देखिए लिखा है, जैसे लिखा है अलग कर देंगे तो बन जाएगा धेनु, विसर्ग कर देंगे, धेनु पद हो गया। फिर उसमें से निकलेगा बोढ़ा, बोढ़ा। जब बोढ़ा कर देंगे फिर अलग करेंगे तो बन जाएगा अनडवान, अनडवान, ये है, ठीक ना। अब ये जो अनडवान है इसका अर्थ होता है बैल। अब बोढ़ा माने बोझा ढोने वाला, मजबूत, ताकतवर, ठीक ना, बोझा ढोने वाला आप कह सकते हैं। और धेनु माने गाय हो तो उसी साथ हो गया, तो कहें जायताम दोग्धी धेनु, गायें दूध देने वाली हो। अनडवान माने जो घोड़ा है, अरे सॉरी बैल है, वह बैल कैसा हो? बोढ़ा हो, बोझा ढोने वाला हो। फिर कह रहे हैं यहाँ अलग करेंगे, फिर निकलेगा एक और है अंडमान प्लस आंसू। आंसू मतलब होता है शीघ्रता से, अर्थात शीघ्रता पूर्वक। अंडमान का अरे आंसू माने शीघ्रता पूर्वक। बस 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 एक मिनट। अंडमान अरे आंसू का अर्थ क्या हो गया? शीघ्रता पूर्वक गमन करने वाला। शक्ति माने घोड़ा, अर्थात शीघ्रता पूर्वक गमन करने वाला घोड़ा जन्म ले। पुरंध्री योषा, योषा शब्द का अर्थ है स्त्री, और पुरंध्री माने सुंदर। सुंदर और रूपवान गुणवती स्त्रियां उत्पन्न हो, जन्म ले। जिष्णु रथेष्ठा सभयो युवास्य। जिष्णु रथेष्ठा माने रथ पर स्थित होने वाला, रथ को चलाने वाला, रथ को हाँकने वाला, तीव्र गमन करने वाला। और जिष्णु माने जीतने वाला, सभय माने सभ्य, युवा से माने युवा। तो ये युवा की विशेषता हो जाएगी कि रथ चलाने वाला, महारथी, जिष्णु विजय प्राप्त करने वाला, और सभ्य युवा जन्म ले। फिर कहा यजमानस्य वीरो जायताम, और जो यजमान हैं अर्थात जो यज्ञ कराने वाले हैं या जो व्यक्ति हैं, जो पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति हैं, वह भी कैसे होने चाहिए? शब्द होने चाहिए। लोगों का, बड़े लोगों का या जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका सम्मान, मान सम्मान करने वाला यजमान उत्पन्न हो। फिर कहा निकामे, निकामे, निकाम मतलब होता है समय। तो समय समय पर, समय समय पर नह, नह जो शब्द है यह असमद का वैकल्पिक रूप है। जब शब्द रूप पढ़ाएंगे तो बता देंगे। तो नह का अर्थ होता है कि हमारे या हम लोग। तो हम लोगों के लिए पर्जन्य मतलब होता है बादल। जो पर्जन्य है, बादल है। नह माने हम लोगों के लिए। निकामे, निकामे समय समय पर वर्षतु, वर्षा करे। फलवत्यो नह, और औषधे, यहाँ भी नह था, विसर्ग था, वो लोप हो गया है। औषधे माने औषधियाँ, जो औषधियाँ हैं वह न माने हमारे लिए। फलवत्या माने फलवती हो, फल उत्पन्न करने वाली, फल प्रदान करने वाली हो। फिर कहा पच्यताम, अर्थात पचने वाली मीन्स हमारे रोगों को, हमारी समस्याओं को दूर करने वाली हो, समाधान करने वाली हो, कल्याण करने वाली हो। फिर कहा योग क्षेम नह, ठीक ना। योग मतलब होता है जो प्राप्त नहीं है वह प्राप्त हो जाए। ठीक ना। अब यहाँ जो लिखा है योग, योग मतलब जो प्राप्त नहीं हुआ प्राप्त हो जाए। योग माने जोड़ मेल, जो प्राप्त नहीं वो प्राप्त हो जाए। और क्षेम मतलब ये है कल्याण, अर्थात जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा भी
हो जाए, न हमारे लिए जो अप्राप्त है वह प्राप्त हो जाए, और जो प्राप्त है उसकी रक्षेम का अर्थ हो जाएगा कि जो प्राप्त है उसकी रक्षा हो जाए, और योग का अर्थ हो जाएगा जो नहीं प्राप्त है वह प्राप्त हो जाए। ऐसा कल्पना माने कल्पना करता है या ईश्वर से प्रार्थना करता है। कौन करता है? तो वह जो ऋषि मुनि हैं, वे ऋषि मुनि उस ईश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। ठीक ना? देखते हैं इसका अर्थ, देखिए। ठीक है, देखिए वही चीज एकदम सेम वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, जो चीजें हम आपको बता दिए हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कल्पताओं ने यहाँ से प्रार्थना करता है। ठीक ना? योग माने अप्राप्त प्राप्ति योग, अप्राप्त से पालनम रक्षणम व क्षेम। ये देखिए व्याख्या लिखा हुआ नीचे, आप देख लेंगे किताब में है कि जो अप्राप्त है वह प्राप्त हो जाए, और जो प्राप्त है उसका पालन या रक्षा हो जाए, वही क्या कहलाएगा? क्षेम कहलाता है। ठीक ना? चलिए, विश्वास है कि इतना विस्तार से बताए हैं, आप लोग इसको बड़े अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छे से आप लोग इसका अध्ययन कर पाएंगे। ठीक ना? अब इसके नीचे थोड़ा सा देख लीजिए, प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, कुछ नहीं, बस ने कहा जैसे लिखा कि मांगलिकम में किसके लिए प्रार्थना की गई है, तो आप बता देंगे संसार के लिए, लोगों के लिए मांगलिकम में प्रार्थना की गई है। मांगलिकम में किसकी रक्षा के लिए बात की गई है? तो मांगलिकम में जो अप्राप्त है वह प्राप्त हो जाए, जो प्राप्त है उसकी रक्षा हो जाए। तो आप इतने बताएंगे मांगलिकम में जो वस्तुएं हमको प्राप्त हो जाए, हे ईश्वर उसकी रक्षा हो जाए, इसी रक्षा की प्रार्थना की गई है। हमारे राष्ट्र में कैसा क्षत्रिय होना चाहिए? तो बता ही दिए कि हमारे राष्ट्र में बाण चलाने में निपुण, कुशल, शक्तिशाली, बलशाली, ऐसा रथ चलाने वाला ही राजा पैदा होना चाहिए, क्षत्रिय पैदा होना चाहिए। ब्राह्मण कैसा हो ये भी उसमें बता दिया गया है। कुल आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थोड़ा फोन भी आ रहा है, बाद में हम इसको अगली वीडियो में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। फिर भी जितना बता दें उतने में आपका ये प्रश्न हो जाएगा। तब तक के लिए नमः महेश्वराय।